मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अनमोल उर्फ पिंकी, जिसे ड्रग क्वीन भी कहा जा रहा है, उसकी अदालत पेशी ने पूरे मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर ली और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा होने लगा कि आखिर ये खातून है कौन जिसे इतने प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया जा रहा है। फिर उसका जो फुल फिल्मी स्टाइल था, जो उसने लिबास जेब तन किया हुआ था, फिर जो उसने ग्लासेस लगा रखे थे, जो उसने मास्क लगा रखा था, और फिर बगैर हथकड़ी के जब उसको अदालत में पेश किया गया तो फिर मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये सवालात उठाए जाने लगे कि अमीर और गरीब की पेशी में कितना फ़र्क है। ये अनमोल उर्फ पिंकी है कौन, कैसे ये कोकीन की दुनिया में आई और फिर इसका नेटवर्क कैसे चल रहा था, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको दूंगा आज के इस व्लॉग में। अनमोल उर्फ पिंकी ड्रग क्वीन, इसने कोकीन बनाने का तरीका इंटरनेट से सीखा। जब ये पूरा तरीका सीख गई उसके बाद उसने कोकीन का अपना एक ब्रांड बना दिया। अब ये कत्ल के एक मुकदमा में नामजद भी रह चुकी है, जबकि इसके जो दो भाई हैं वो भी माजी में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसी खातून ने खुद को ये जो ड्रग की दुनिया है उसमें कैसे मनवाया, बताया ये जा रहा है, या फिर जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक पिंकी ने पहले एक वकील के साथ शादी की थी और ये वो वकील है जो कि ड्रग के इस एक मुनज़्ज़म गिरोह के साथ काम कर रहा था। इब्तदा में ये अपने उसी खामद के साथ मिलकर काम करती रही, सप्लाइयाँ देती रही। फिर उसके बाद इसने अपने वकील खामन से तलाक ले ली और फिर इसने एक पुलिस अफसर के साथ शादी की। अब इसका जो तरीक़ाकार था वो ये था कि इसके साथ इसके दो भाई भी शामिल थे और उन दो भाइयों में भी एक जो नासिर नामी इसका भाई है उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसकी वो जो गर्लफ्रेंड है उसके थ्रू ये कराची में जो नाइट पार्टीज़ होती हैं उन पार्टीज़ में ये जितनी भी ड्रग है या फिर जो कोकीन है वो सप्लाई करवाया करती थी। फिर लाहौर से ये दो ख़वातीन को 5 पैकेट मुबैना तौर पर अलग अलग देकर भेजा करती थी। आगे स्टेशन पर राइडर्स मौजूद होते थे जो कि वो पैकेट लेते थे और फिर उनको अलग अलग डीलर्स को सप्लाई कर दिया जाता था। डीलर जो हैं वो आगे जितने भी लोग हैं उनमें वो मंशियात पहुंचाया करते थे और फिर जो पैसे हैं वो डायरेक्ट इसके अकाउंट में भेजे जाते थे। यूं ये दिनों में करोड़ों रुपए की मालकन बन गई। और फिर ये भी बताया जा रहा है या फिर ये भी रिपोर्ट आई है कि गिलगित में इसका अपना एक होटल भी है। अब जब सप्लाई वहाँ पर हो जाती थी फिर इसका जो भाई है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके ज़रिए भी वहाँ पर जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनमें और जो दीगर वो लोग थे जो कि मंशियात के आदी थे या फिर कोकीन के आदी थे उन तक ये बआसानी पहुँच जाती थी। और फिर ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि मुबैना तौर पर ये पहले पंजाब पुलिस की हिरासत में रही है, यानी कि इसको गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद फिर बारगेनिंग करके या फिर ले देकर मुबैना तौर पर इसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर इसने अपना धंधा जारी रखा, इसने अपना नेटवर्क जारी रखा और फिर इसके जितने भी लोग हैं यानी कि इसकी टीम में जितने भी लोग काम करते थे उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई राब्ता नहीं था, मिलते नहीं थे। फ़ोन के ऊपर ये तमाम जो एक गिरोह है मुनज़्ज़म या फिर जो नेटवर्क है वो चलाया जा रहा था। तो आप ये देखिएगा कि अदालत में जब इसकी पेशी होती है और फिर इसका जो पूरा ये नेटवर्क चल रहा था, इस तरह के आपने मनाजर, इस तरह के आपने सीन या फिर इस तरह की आपने ख़बरें सिर्फ़ और सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर और फिल्मों में होती देखी होंगी, मगर इसने असल में ये सारा कुछ करके दिखाया। तो जब इसको अदालत में पेश किया गया तो उस वक़्त इसने ट्राउज़र और टी शर्ट पहन रखी थी, फिर इसको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, फिर इसने जो है वो ग्लासेस वगैरह लगाए हुए थे, ऐसे जैसे कि कोई फ़िल्मी हीरोइन आ रही हो। और फिल्मी हीरोइन से मैं आपको ये बताऊं कि जब ये छोटी उम्र की थी तो उस वक़्त ये मॉडल बनने के लिए निकली थी और आपको पता है कि मॉडलिंग की दुनिया में क्या कुछ होता है। फिर इसी तरह ये मुख्तलिफ पार्टीज़ में जाने लगी और वहाँ पर ये जब इसने मंशियात वाला धंधा देखा तो इसने कहा कि यहाँ पर पैसा ज़्यादा है तो क्यों ना मॉडलिंग को छोड़कर इस तरफ आया जाए। तो इसने मॉडलिंग को छोड़ी और उसके बाद ये बाकायदा तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी कोकीन
की मलका बनकर सामने आई और अब ये हिरासत में है। इसके अलावा वो पुलिस अफसरान जिन्होंने इसको बगैर हथकड़ी के और प्रोटोकॉल में अदालत पेश किया था, उन्हें आईजी सिंध की तरफ से फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। तो ये थी इस वक्त एक पूरी कहानी। आप इस कहानी में ये देखिएगा कि जब किसी गरीब को या फिर उस शख्स को जिसके पास पैसे नहीं होते, उसे किस तरीके से हथकड़ियाँ लगाकर और फिर पकड़ा हुआ होता है, जैसे पता नहीं वो कितना बड़ा जो है वो आप दहशतगर्द कह लें वो हो, और दूसरी तरफ ऐसी खातून जिसके पास पैसा हो और फिर सबको पता हो कि वो इतने बड़े धंधे में मुलविस है, उसको इस तरीके से पेश करना, तो ये एक सवालिया निशान है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।